अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस सर्व किया गया है। एसआईटी से अब तक की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। कोर्ट ने जांच से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए हैं। 20 जुलाई को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट एसआईटी रिपोर्ट को मतलब कोर्ट ने रखने को कहा है और मंडे को उसकी डेट रखी हुई है। अभी कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। इस पर नोटिस किस किस को जारी हुआ है? इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है। राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9, उस पे हुआ है, और भी मतलब सेंटर को 9, मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इश्यू हुआ है। और आइए सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या होता नजर आ रहा है पीयूष पांडे? क्योंकि अब स्टेटस रिपोर्ट एक तो तलब की गई है, दूसरा राम मंदिर ट्रस्ट, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, सबको नोटिस जारी किया है अदालत ने। बिल्कुल समीर, देखिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली जो जांच है उस मामले को जारी रखते हुए सीधे तौर पर ये नोटिस जारी कर दिया है इस मामले पर। और जो रिस्पोंडेंट हैं, ख़ास तौर पर जो राम मंदिर ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट है, उसको नोटिस जारी किया गया। और जो राज्य सरकार की ओर से एसआईटी गठित की गई थी उससे स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। और साथ ही आप ये देखिए कि इस मामले में जो जांच चल रही है उससे संबंधित सभी दस्तावेज मांगे गए हैं कोर्ट की ओर से। और चूंकि इनिशियली बहुत शॉर्ट में इस मामले पर आगे सुनवाई होनी है, यानी कि अगले सोमवार को सुनवाई होनी है, तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि कोर्ट इस मामले पर गंभीर है। और सीधे तौर पर इस मामले पर आप ये देख सकते हैं कि एसजी तुषार मेहता पहली ही हेयरिंग पर अपेयर हो गए, जब चारों जो याचिकाएं थीं उन पर एक साथ सुनवाई हो रही थी। और उन्होंने साफ तौर पर बताया कोर्ट को कि इस मामले पर जांच चल रही है। कोर्ट ने कहा, यानी कि सीजीआई ने ये साफ तौर पर कहा कि जांच जारी रहेगी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और अभी हम इस मामले पर नोटिस जारी कर रहे हैं और जो स्टेटस रिपोर्ट तलब की जानी है एसआईटी से वो हम तलब कर रहे हैं। साथ ही जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इस मामले पर, जो साक्ष्य हैं, वो भी हम इस मामले पर तलब कर रहे हैं। और नोटिस जारी करते हुए बहुत शॉर्ट में इस मामले पर जवाब तलब किया है। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट इस मामले पर कितना गंभीर है। देखना ये है कि अगली सुनवाई में किस तरीके से राज्य सरकार जो जांच कराई गई, यानी कि एसआईटी से जो जांच कराई गई और जो जांच चल रही है उस पर किस तरह से अपना पक्ष रखती है और किस तरीके से कोर्ट को ये आश्वस्त करती है कि जो अभी तक किया गया है वो सही दिशा में था। और ऐसी स्थिति में कोर्ट का रुख क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जी समीर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। 20 जुलाई को अब इस मामले में होगी अगली सुनवाई।